हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में जो इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ था। और ये आर्टिकल लेडी श्री राम कॉलेज के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, उसके बेस पे पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल के अंदर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज किया गया, उठाया गया बच्चों के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बच्चे इस तरह की चीजें चाहते हैं, क्यों ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, और इसका क्या ऑप्शन हो सकता है इसके लेकर, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो है दोस्तों, ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हमें एक दूसरा व्यू भी पता चलेगा, जो एग्जाम देना चाहते हैं और जो एग्जाम नहीं देना चाहते, कारण क्या है, क्यों नहीं देना चाहते और कारण क्या है जो देना चाहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमें डिटेल में थोड़ा पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आप थोड़ा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए, बेसिक चीजें समझ में आए। ठीक है, तो वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रेज किए गए उस आर्टिकल के अंदर में। पहला क्वेश्चन ये था कि एग्जाम कैंसिल होगा क्या, सबसे मेन चीज। ठीक है, यहाँ पे डाउट के साथ कि भैया एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, इसके बारे में बच्चों ने कहा। दूसरा चीज ये कि भैया जो ओपन बुक एग्जामिनेशन 2021 होने वाला है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देना ही नहीं चाहते, एग्जाम से वो मना कर रहे हैं, भैया कि मैं एग्जाम नहीं दे सकता, ये है, मुझे पसंद नहीं है देना, जो भी था उन्होंने ये कहा। तो दो चीजें वहां पे आई खुलकर कि पहला एग्जाम कैंसिल हो, दूसरा चीज ये कि स्टूडेंट एग्जाम देना नहीं चाहते। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इन टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो दोस्तों, ये रहा आर्टिकल आपका जो इंडिया टुडे के अंदर में आया था। आपको अगर इसका आर्टिकल का जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस आर्टिकल का, तो वहां पे जाकर आप अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको समझ में आए, पूरा एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल के अंदर में छपा हुआ है, ये पूरा अच्छे से बताया हुआ है, पूरा एकदम सर्वे के अंदर में क्या क्या आया था, लेडी श्री राम कॉलेज के द्वारा जो सर्वे करवाया गया था पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि वाई स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट एंट्रम एग्जामिनेशन इन सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक। भैया जो सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो बहुत पीक लेवल से बहुत नीचे आ गया। ठीक है, पर फिर भी बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ा है। ठीक है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्टूडेंट्स की बात करो तो उन पर असर पड़ा है। ठीक है, तो अब वो एग्जाम कैसे दें, डर है मन में। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी आवाज उठ रही है, और अलग अलग आर्टिकल्स कई सारे न्यूज़पेपर में छप रहा है। और जो भी दिल्ली अपडेट के मतलब जो वहाँ पे आर्टिकल वो हैं, वेबसाइट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन पे भी इस तरह के पोस्टेज आ रहे हैं। ठीक है, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मीडिया में सारी चीज़ें, जिसके कारण से मुझे लगा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए वीडियो और आपको बताना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों जितने भी फेक न्यूज़ आ रहे हैं आजकल, ठीक है, उसको लाइटली लें, ज़्यादा सीरियस लेके ना चलें। ठीक है, इवन इस वीडियो को भी मैं कहूँगा आपको कि बस नॉलेज के पर्पज से देखें। ठीक है, ज़्यादा अपने दिल में ना दिमाग में ना बैठाएं। ठीक है, अब देखो इसमें हाईलाइट क्या है, तो हाईलाइट ये है दोस्तों कि स्टूडेंट्स सब ने मना किया है कि भैया 2021 का जो एग्जाम है एंट्रम एग्जामिनेशन, उसको हम देना नहीं चाहते। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स ने मना किया है सीधा सीधा। ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज के द्वारा जब सर्वे करवाया गया था ना अलग अलग कॉलेज में, तो वहां से ये खुलकर बात सामने आई। दूसरी बात ये आई कि भैया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने ओबी एग्जाम के लिए माइंड सेट कर चुका है। ठीक है, उसने 7 जून का डेट अनाउंस कर चुका है। ठीक है, और तीसरा अपडेट ये है कि कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है कैंसिलेशन का, कि कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा या कुछ और भी। ठीक है, या कोई अदर अल्टरनेटिव वे है इसके लिए, अल्टरनेट है कि हाँ भैया ये नहीं तो ये कर लो। ठीक है, तो उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो अभी हम ये भी बात करेंगे कि अगर मान लो एग्जाम नहीं होता है तो दूसरा अल्टरनेट वे क्या निकल के आता है, दूसरा अल्टरनेटिव वे क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हम समझ गए बेसिक चीजें। अब सर्वे के अंदर में क्या बात कही गई, सर्वे की अगर हम बात करें, सर्वे के अकॉर्डिंग हम देखें तो अकॉर्डिंग टू सर्वे लेडी श्री राम जो कॉलेज है ओनली फॉर वुमेन वाला, ठीक है, उसमें 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 2/3 एक बहुत बड़ी मेजोरिटी, ठीक है, कहता है कि भैया मुझे एग्जाम नहीं देना, माइंड सेट है कि एग्जाम नहीं देना, एंट्रम एग्जाम नहीं देना। क्यों नहीं देना, तो द कोविड-19 पैंडेमिक हैज अक्यूज्ड डिजास्टर ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। मतलब पूरे कंट्री पे जिस तरह से उसका कहर पड़ा है कोविड-19 का, उसके कारण से यार सबने अपने अपने कुछ ना कुछ खोया है, परिवार खोया है, कोई दोस्त खोया है। ठीक है, कॉलेज जिसके अंदर में भी बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब इस टाइम पे, इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो डिप्रेशन के शिकार वाले स्टूडेंट्स हुए हैं, क्योंकि सबका एक गोल होता है कि यार इतना टाइम पीरियड में ये करना है, इतने टाइम पीरियड में ये करना है। एज तो रुक नहीं रही हमारी। ठीक है, आपने पूरी चीजें सब कुछ रुक गई, एज नहीं रुकी, एज तो बढ़ रही है ना, एज तो लिमिट है यार कि इतने इस टाइम के बीच में अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आगे दिक्कत होगा। ठीक है, अगर इस समय तक मेरा ये रिजल्ट नहीं आया तो आगे दिक्कत होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स, मतलब मान लो मैं जितने से बहुत सारे से बात करता हूँ डेली, अपने कॉलेज के भी जो मेरे साथ के जो थे,
ठीक है, जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे बात करता हूँ, तभी ये पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक ये सदमा से उभर नहीं पाए हैं, तो जिसके कारण से ये रेज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए एग्जाम। अब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ें जिसके बेस पे जो मेरे पॉइंट्स है, तो इतना मतलब सर्वे में बोला गया था, मेरे पॉइंट्स क्या है कि एग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। देखो, दो पार्ट में हम बांट देते हैं। एक स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए हाँ करता है, दूसरा स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए मना करता है, ठीक है। तो हाँ करने वाले भी सही हैं और न मना करने वाले भी सही हैं। देखो अब क्या क्या दोनों दलील देते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अगर एग्जाम नहीं होगा, अगर मान लो पहले एग्जाम नहीं लेते हैं हम, ठीक है, आपको बिना एग्जाम लिए पास कर देते हैं पिछले सेमेस्टर ईयर के बेस पे, जो सर्वे में भी बोला गया कि भैया पिछले सेमेस्टर ईयर के बेस पे ही नंबर को आगे बढ़ाकर पास कर दो, तो इस तरीके से यार आपका नॉलेज क्या है कैसा है वो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या है जिनके पिछले ईयर में नंबर कम आए, मान लो सेकंड ईयर में नंबर कम आए थे, अब वो सोच रहे हैं कि यार इस बार नंबर अच्छे आएंगे तो मैं आगे जब पीजी कोर्स के लिए जाऊंगा तो मेरे परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बेस पे उसको तो पास नहीं कर सकते ना, अब वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिसके नंबर ज्यादा है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, जिसके कम है वो तो रोएगा ना, जिसके बैक आई हुई है कुछ और है कैसे करेगा वो, तो वहां पे ये दिक्कत है। तो उस तरह से तो करना मुझे भी सही नहीं लगता कि बिना एग्जाम लिए पास कर दिए, ठीक है। फिर दूसरी तरफ वो बच्चे जो कहते हैं कि एग्जाम मत लो, तो वही कहते हैं कि ओबी एग्जाम में आप खुलेआम नकल चलवा रहे हो, बुक से करवा रहे हो, तो उससे क्या फायदा, आप उसे अच्छा एग्जाम ही मत लो। बच्चे तो ऐसे ही कर रहे हैं, पूरा नकल मार के कॉपी बुक से पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, 3-4 घंटे, तो उससे अच्छा आप एग्जाम मत लो, ये भी कहना है बच्चों का। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि भैया आपका एग्जाम लेना ना लेना एक बराबर ही है, क्योंकि वो बच्चा तो पूरा बुक लेता है, बैठता है, पूरा छाप देता है, फिर एग्जाम दे देता है, तो फायदा क्या हुआ उस एग्जाम का, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन उठकर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, इसके अंदर में ओबी के अंदर में कुछ रूल रेगुलेशन चेंज की जानी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए, जिसके बेस पे आप यूजी लेवल का एग्जाम करवा रहे हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, फाइनल ईयर का एग्जाम है, अगर वो जैसे एग्जाम क्लियर करता है वो बंदा ग्रेजुएट हो जाएगा, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाएगा ग्रेजुएट लेवल पे, तो अगर जब उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी चीज़ों की तो वो कैसे करेगा बाद में, तो वो अब कॉलेज वाले को गाली देगा, गवर्नमेंट को गाली देगा कि यार मेरे लिए जॉब नहीं है, मेरे लिए जॉब नहीं है। जॉब तो बहुत है पर उस लायक नहीं बन पाया ना बच्चा, क्योंकि वो एग्जाम ऐसे दिया, ठीक है, उसने अपने लेवल को एनालाइज ही नहीं कर पाया बिना एग्जाम दिए, ठीक है। एग्जाम होता क्यों है, जिससे हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए, हम अपने आप को जांच पाए कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। और आपने नकल मार के करवा दिया तो उससे क्या पता चलेगा बच्चे को, तो यहाँ पे ये भी चीज आती है। दूसरी चीज ये भी कि जो बच्चे रेडी हैं एग्जाम देने के लिए फिर भी उनके मना कर रहे हैं एग्जाम देने से, मना करने का कारण उनके साथ पास कई सारे हैं, क्योंकि जो आप ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की कई सारे कॉलेज की बात करो, फॉर एग्जाम्पल हम एसओएल को ही ले लेते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को, तो ये हर साल क्या होता है इनकी सपोर्टिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के अंदर में, जो फी एग्जामिनेशन फी के ली जाती है उसके लिए। उसके बाद उस बेस पे वो बच्चे पढ़ते हैं। पर इस बार क्या हुआ, ऐसा एडमिशन भी हो गया, ठीक है, ऑनलाइन, और क्लासेस भी ऑनलाइन ले ली गई, ठीक है, उसके बाद एग्जाम की डेट भी आ गई, पर अभी तक बुक नहीं मिला है बहुत सारे बच्चे का। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ पाते, पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे जल्दी, ठीक है। जितना बुक में से अच्छे से आप समझ सकते हो उतना पीडीएफ से नहीं समझ सकते हम, ठीक है। और पीडीएफ से मजबूरी में ही पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी मजबूरी में बच्चे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने बुक के पैसे लिए तो बुक तो दोगे ना भाई, बुक दो उन्हें जिससे पढ़ पाए वो, ठीक है। बुक में ज्यादा अच्छे चीजें एक्सप्लेन करिए। और सबसे बड़ी बात, चलो पीडीएफ से हम रेडी भी हो जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इनकी साइड पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड पे पीडीएफ जितने भी अपलोड किए गए हैं वो सारे सही नहीं है, ठीक है, सारे मिसमैच हो रखा है, ठीक है। पॉलिटिकल में हिस्ट्री का पीडीएफ डाल रखा है कहीं पे जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 है, 2 बुकें हैं तो उसमें पार्ट 1 वाले ही पार्ट 2 में भी डाल दिया है। अब बच्चा क्या करने जाए, कहाँ पे ढूंढने जाए। अरे भाई तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कोविड-19 का टाइम है, कितने कितने सारे प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे कैसे करके देगा। सर्वे के अंदर में एक चीज और बोला गया है कि भैया कई सारे बच्चे ना आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट्स हैं। जैसे मान लो दिल्ली का स्टूडेंट है, वो बिहार में जाके बसा हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ यूपी कहीं पे भी और गया हुआ है किसी कारण से, ठीक है, फंसा हुआ है। अब वो बच्चा कैसे एग्जाम देगा यार, फाइनल ईयर का है, उसका तो साल बर्बाद हो जाएगा ना। तो पहले पूरा मैनेजमेंट करो उसके हिसाब से फिर करो, क्योंकि अब मान लो दिल्ली में लॉकडाउन आप धीरे धीरे खोल रहे हो, पर दूसरी जगह तो लगा हुआ है ना, बिहार में लगा हुआ है, अलग स्टेट्स में लगे हुए हैं, अभी वो खोलने का सोच नहीं रहे, उनके वहां पे केसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी चीजें यहाँ पर खुल कर आती हैं दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या क्या चीज कह रहा हूं, कहना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पे आपके हिसाब से मैं यहाँ पे आप सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 ही यस या नो का आंसर है, ठीक है। एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना व्यू जरूर बताएं,
ठीक है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना व्यूज जरूर बताएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अगर राय पता चले तो हमें पता चल पाएगा कि क्या मेजोरिटी क्या कहती है, कितने लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो, कितने लोग चाहते हैं कि एग्जाम ना हो। ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि एग्जाम को लेकर यार क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें अपडेट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या चाहता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी इवन 7 दिन हो गए, अभी तक एग्जाम रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, ओबी का हॉल टिकट नहीं आया है, आज 31 तारीख है, 7 दिन बाद आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इसको लेकर। ठीक है, और अचानक से पता नहीं कब अनाउंसमेंट हो जाए कि एग्जाम कैंसिल, एक बार हो चुका है दोबारा हो जाए, फिर ये प्रॉब्लम है सारी, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इससे सारे लोग डिप्रेशन में आते हैं। इवन सर्वे के अंदर में ये भी बात बोला गया है कि भैया हमारे मतलब लेडी श्री राम कॉलेज, इवन पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में कई सारे प्रोफेसर, कई सारे स्टूडेंट्स, जो कई सारे सीनियर स्टूडेंट्स, उनकी डेथ हुई है कोविड के कारण से। ठीक है, कई सारे प्रोफेसर, बड़े बड़े जो सीनियर प्रोफेसर थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनकी कोविड के कारण डेथ हुई है। ठीक है, अभी तक उनको सभी से वैक्सीनेट नहीं हुए हैं सारे सही से। तो ये सब भी बातें बोली गई हैं कि भैया एग्जाम ले लेना, मना नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे पीछे करके ले लो, या इस बार पास कर दो, नेक्स्ट टाइम ले लेना एग्जाम। इस तरह की चीजें सर्वे में उठाई गई है बातें। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सर्वे डिटेल में समझाया, एक अपना प्रोस्पेक्टिव भी बताया कि क्या होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, बुक वुक नहीं मिले, सारी चीज़ मैंने बताई है आपको। अब आप मुझे बताइए कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं, यस या नो करके कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो फटाफट जाएं। ठीक है, और दी इन अब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम में सारे नोट्स डले हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट जाओ वहाँ पे सब्सक्राइब करो, जाके जुड़ो और ग्रुप में जो भी आपको नोट्स चाहिए वो लो। ठीक है, क्योंकि इस समय स्टडी का एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो नोट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नोट्स से थोड़ा स्टडी आसान हो जाता है, तो फटाफट ग्रुप को ज्वाइन करो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और आपके पास जो भी आंसर हो आपका कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।